रामपुर शहर में एक जेली नाम की लड़की रहती थी। वो शुरू से ही बहुत चुप चुप और बहुत अकेले अकेले रहती थी। वो लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। वह हमेशा अंधेरे में रहा करती थी। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर ये अंधेरे में क्यों रहती है। उसके घर वालों ने उसे बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर को दिखाया, लेकिन साहब ने उसको नॉर्मल ही बताया। उसकी मेंटल हेल्थ एकदम नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वह सबसे अलग रहा करती थी। और बहुत सारी चीज जो एक नॉर्मल इंसान से उसके अंदर बिल्कुल अलग ही थी। वह खुद ब खुद दीवारों से बातें हैं क्या करती थी, और कभी-कभी खुद ब खुद आईने में देखकर मुस्कुराया करती थी। रात में छत पर अकेले घूमा करती थी और कभी-कभी अपनी उंगलियों को चाब लिया करती थी। लेकिन जब भी मेडिकल चेक होता था तो वह नॉर्मल आया करती थी। तब उनके डॉक्टर ने बताया कि इसे गांव लेकर जाओ और गांव की हरियाली दिखाओ। वहां इसका मन हल्का होगा और इसकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। तब उसके घर वालों को ये आइडिया बहुत पसंद आया और वह अपने पुराने गांव जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी कपड़े पैक करते वक्त अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जेली अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है और कहती है, मुझे कब से इस दिन का इंतजार था कि तुम मुझे लेकर कब गांव जाओगे। अब होगा असली खेल शुरू। उसके घर वालों को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे पर ध्यान नहीं देते और सारी तैयारी करके अपनी कार में बैठ जाते हैं और गांव जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक पेड़ गिरता है और उसे पेड़ पर लिखा होता है, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारी ही मौत पर यह देखने के बाद जेली के माँ बाप घबरा जाते हैं, लेकिन चलिए देखकर और भी मुस्कुरा रही थी। उसके घर वाले उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगे कि आखिर इसको हो क्या। शाम में पेड़ गिरा हुआ है और उसे पर इतना अजीब सा यह लिखा हुआ है, आखिर यह हुआ कैसे। लेकिन फिर भी जेली मुस्कुरा रही थी। रास्ता बदलकर गांव की ओर जाने लगते हैं, जो कि कच्चा रास्ता था। उसे रास्ते पर मुर्दों को जलाया जाता था और जिले की मुस्कुराहट और भी भयानक होती जा रही थी। उन्हें रास्ते में शाम हो जाती है और रास्ते में उन्हें अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है। आप जेली के माँ बाप बहुत घबरा चुके थे, लेकिन जेली अभी भी चुपचाप बैठी मुस्कुरा रही थी। वो जैसे तैसे करके गांव पहुंच जाते हैं। वो घर 12 बजे के वक्त पहुंचते हैं। जैसे ही उसके माँ बाप अपने रूम में जाते हैं, जेली भी अपने रूम में चली जाती है। उसके माँ बाप रास्ते में हुई घटनाओं को लेकर परेशान थे कि आखिर जो भी हो रहा था वह कैसे और क्यों और कौन कर रहा था। तभी आपस में बातें करके सो जाते हैं। पूरे दिन के थके हुए थे। वेट पर पड़कर ही नींद आ गई और तभी जेली अपने रूम से बाहर आती है और बाहर चली जाती है। जब दरवाजा खोलती है तो दरवाजे की आवाज से उसके पापा उड़ जाती है और वह देखते हैं कि जली घर से बाहर जा रही है। उसके पापा उसका पीछा करने लगते हैं। जेली कुछ फुसफुसाते हुए जा रही थी, जैसे कोई वह अजीब से मंत्र पढ़ रही हो। जिले के पापा धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और जेली अपने घर के सामने एक घर में चली जाती है और उसका दरवाजा खुद खुल जाता है। यह देखकर जेली के पापा हैरान हो जाते हैं और जल्दी घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वह घर के अंदर जाकर चारों तरफ घूमने लगती है, जो दूसरी मंजिल पर जाती है। टूबाहा बच्चा सो रहा था। जीन्स को उठाकर एक बयान सी मुस्कान देती है। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे मौत का साया। उसके पापा यह देखकर बहुत घबरा गए। कीजिए, अभी बिहार नहीं आई है और किसी और के घर में जाकर किसी के बच्चे को लेकर कर क्या रही है। उसके पापा भी यह सोच ही रहे थे। तभी जेली एक भयानक सी आवाज में कहती है, बहुत दिनों से इतना लजीज खाना खाया ही नहीं था पास। तेरा खून पीकर और तेरा कच्चा ताजा मांस खाकर मैं अपनी भूख प्यास दोनों मिटाऊंगी। और इतना कहते ही वह बच्चे का गला खाने लगती है और उसका सारा खून पी जाती है। उसके पापा अधिकतर हैरान हो जाते हैं कि आखिरी जिले में मेरी आंखों के सामने क्या किया। जेली इस बच्चे का सारा मांस खा जाती है और वह हवा में उड़कर अपने घर की तरफ आने लगती है। उसके पापा यह सब देख रहे थे। वह किबाड़ के पीछे छुप जाते हैं। जेली अपने रूम के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, पापा, काश तुम मुझे यहां पहले लेकर आते। अब होगा मौत का खेल, मुझे पता है। तुम दरवाजे के पीछे हो। मेरी आंखों से छूपना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी वजह से एक मुद्दत से भूखी प्यासी तड़प रही थी।
अब हर रात एक बच्चे का खून पीऊंगी। तुम्हारे मन में यह चल रहा होगा कि आखिर मैं कौन हूं। ये चीज तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। फिलहाल तुम अपने मुंह को बंद रखना, वरना सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। और इतना कहकर अंदर चली जाती है। अब वो हर रात एक नया शिकार करती हैं। पूरे गांव में खुनम खून मचा दिया है। उसके पापा अब इस चीज से तंग आ चुके हैं, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकते। इसलिए नहीं कि वह उन्हें मार देंगे, इसलिए क्योंकि इसकी वजह वह खुद है। जानिए, पार्ट 2 में अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाने कि उनकी बेटी पर यह सैयां कैसे आया। क्या उनकी बेटी मर चुकी है या वह अभी जिंदा है? क्या वही भूत है, या उसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है, या वह खुद एक चुड़ैल है? चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 लिखो। कमेंट में बहुत मेहनत लगी इसको बनाने के लिए।